या हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोटलिंग में स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है बेसिकली। तो कोटलिंग में स्ट्रिंग्स को हम लोग काफ़ी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर बेसिकली इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, इसमें इनकी लेंथ को कैसे काउंट किया जाता है, इनमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, और बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को कैसे फाइंड किया जाता है, और स्ट्रिंग के अंदर क्वाड्स कैसे लगाए जाते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग को इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि टेम्पलेट। वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि एक कोट्स के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे var इक्वल्स टू, जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल रख लिया लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, और अगर मैं इसको असाइन कर दूं तो ये है जैसे कोडिंग विद सतीश, करेक्ट, कोडिंग विद सतीश। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग तो हम लोगों को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं सेम चीज को, जैसे कि हम, तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को हम दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने रखा कि जो माय नेम जो है वो क्या है, बेसिकली माय नेम एक स्ट्रिंग, और ये जो होना चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। क्या स्ट्रिंग टाइप, बेसिकली इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, माय नेम है सतीश। तो बेसिकली स्ट्रिंग को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने का ये एक तरीका है। एक और तरीका होता है स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने का, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे var और मैंने रख दिया नेम, करेक्ट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्ट्रिंग। बट अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में नेम के अंदर मैं वैल्यू को डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला यार कोडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, वन बाय वन करके मैं एक एक को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो प्रिंट एलन करने को एक ही लाइन पे डाल देगा, प्रिंट यूज करने पे वो हर एक को डिफरेंट डिफरेंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे रखा जैसे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि एक और प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट डाल दिया मैंने। इसको बोला कि जो माय नेम है उसको भी प्रिंट कर दो। उसके अलावा मैंने कहा कि यहाँ पे प्रिंट कर दो नेम को भी। तो प्रिंट, अगर नेम को प्रिंट करते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं अब इसको रन करके, तो बेसिकली हर एक की वैल्यू जो है एज एक्सपेक्टेड आएगी। इसमें किसी की भी दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज को हम, इसमें हमारे को कोई भी एरर नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज और करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ रखा var, इसी को अगर मान लो आप मॉडिफाई करते हो, सपोज दैट यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। अगर आप ऐसे डिफाइन कर दो var नेम, और उसके बाद आप डालो कि नेम के अंदर मैं वैल्यू को डाल दूं, वैल्यू को जैसे कुछ भी डाल दिया है, तो बेसिकली ये तरीका गलत है। ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन असाइन करते हो, उसके बाद उसका नेम होना चाहिए, करेक्ट। ये तो सेम नेम की वजह से एरर आता, अब आ रहा था दोनों में, अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रखा, तो अभी ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या है कि इस वैल्यू को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, या इसका टाइप आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने टाइप बता दिया, जैसे यहाँ पे मैंने इसका टाइप डिफाइन कर दिया कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग टाइप का, ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए उसको एरर नहीं आएगा, अदरवाइज इसको ये एरर आ जाता। ठीक है, जब तक ये रन हो रहा है तब रन हो ही गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोडिंग विद सतीश फर्स्ट वन आया, फिर सतीश आया, फिर कोडिंग आया, तो उसने एक ही लाइन पे रख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक नहीं दिया। अगर आप चाहते हो लाइन ब्रेक देना, तो आप यहाँ पे सिंपली प्रेस एन कर दो और इसको स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दो। तो बेसिकली इसको ऐसे करके आप यू डाल दोगे, तो आपका जो ये है वो लाइन ब्रेक में आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम अभी देखते हैं कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये था बेसिकली स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका। अभी हम चलते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करते हैं।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ एक लंबा सा वर्ड रखता हूँ ताकि हम लोग एक्सेस कर सकें, जैसे कोडिंग विद सतीश। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको चेक कर सके कि हर एक को एक्सेस कैसे करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग में एक्सेस कैसे किया जाता है, एक्सेस है स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट भी डाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि अभी मैं हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल रखा है स्ट्रिंग नेम, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो जीरो पोजीशन और मेरी अगर जो थर्ड पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, जीरो, इसमें जीरो होता है बेसिकली, तो ये होता है जीरो पोजीशन पे क्या है, यानी कि सी आना चाहिए, और टू पोजीशन 0 1 2 डी आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारा जो रिजल्ट है वो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जो सी है वो आना चाहिए, और जो फोर्थ एलिमेंट है वो डी, यहाँ यहाँ पे ये हमको दिखने चाहिए कि ये बेसिकली हमारे प्रिंट होने चाहिए। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, सॉरी मैंने रन नहीं किया। तो बेसिकली ऐसे हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं कि हमें किस पोजीशन के वेरिएबल को एक्सेस करना है स्ट्रिंग में। एक और चीज होती है यहाँ पे कि स्ट्रिंग में हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी और डी, क्योंकि सी जीरो पोजीशन पे है, टू पोजीशन 0 1 2 पोजीशन पे डी है, तो बेसिकली ये इसके थर्ड पोजीशन जो भी होगी वो निकाल देगा। ये तो होता है बेसिकली एक्सेस करने का तरीका स्ट्रिंग। अब आते हैं हम स्ट्रिंग में, बेसिकली स्ट्रिंग में कि स्ट्रिंग के लेंथ को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए सपोज मैं सेमी कैरेक्टर रखता हूँ, सेमी फील्ड रखता हूँ, उनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि स्ट्रिंग की लेंथ को अगर मुझे प्रिंट करना है कि कितना स्ट्रिंग में लेंथ है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एलन। प्रिंट एलन के अंदर मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा टेक्स्ट है, यानी कि लिख देता हूँ दिस द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज द लेंथ ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग इज, मैंने यहाँ पे रखा है इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कौन सी वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ रखा भाई जो स्ट्रिंग नेम है ना उसकी लेंथ निकाल दो, तो उसके लिए हमें डॉट लेंथ लिखना है और इसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी। चलो मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ कि स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे अभी जैसे ये रन हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो लेंथ है वो 18 है, यानी कि 18 कैरेक्टर है। तो हम काउंट करके भी दिखा सकते हैं, जीरो पोजीशन से काउंट करता है तो जीरो पे सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 है तो ये जीरो से स्टार्ट किया इसलिए 17, तो ये एक्चुअल लेंथ कितना हुआ 18 कैरेक्टर्स, 0 to 17 18 कैरेक्टर। बट इसमें याद रहे स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस को भी एज वो एक लेंथ में कैरेक्टर की तरह काउंट करता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिंग में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दो स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ। बेसिकली एक ही स्ट्रिंग रख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अभी जो मेरी स्ट्रिंग है उसको मुझे क्या करना है, सपोज कि फंक्शंस यूज करना है। स्ट्रिंग फंक्शंस किसे कहते हैं बेसिकली वो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज केयरफुल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने रखा कि मेरा जो भी टेक्स्ट है, जैसे स्ट्रिंग नेम है मेरा, अगर मैं इसको अपर केस में करना चाहता हूँ, सारे के सारे जो वर्ड है वो अपर केस में हो जाए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो टू अपर केस। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल में आ जाए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो टू लोअर केस। तो इसको इस टाइप से यूज कर सकते हो। चलो मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कि बेसिकली जो कोडिंग विद सतीश है वो एक बार अपर केस में आएगा, एक बार कोडिंग विद सतीश जो है वो लोअर केस में आएगा। देखो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर लोअर केस में, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर अपर केस में। तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर ये फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर एक और फंक्शंस आता है, बेसिकली एक और नेक्स्ट फेज जो है वो है स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर स्ट्रिंग। तो कंपेयर कैसे करते हैं हम, कंपेयरिंग कैसे करते हैं कोई भी दो स्ट्रिंग्स का। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रखता हूँ एक सेम नेम से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ 1, करेक्ट। हमें अब ये कंपेयर करना है
कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन हमको चेक करना हो, कंपेयर करना हो कि ये कैसे है बेसिकली। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कंपेयर टू, एक फंक्शन होता है इसका कंपेयर टू, COM कंपेयर टू, और जो भी दूसरी स्ट्रिंग है मैंने रखा है स्ट्रिंग वन करके। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो ये दिखाएगा कि ये ट्रू फंक्शन है, या आपकी जो आपने जो भी कंपेयर किया है वो दोनों इक्वल टू है। और अगर यहाँ पे चेंज करके भी दिखाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे जीरो है, वैल्यू जीरो आता है जब भी हम कंपेयर करते हैं। और अगर वैल्यू अगर कंपेयर नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होता है, तो वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव में आएगा आपके पास। ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अभी जैसे ही रन किया हूँ पे बिल्ट होता है, आप देखो यहाँ पे वैल्यू वन हो गया, माइनस नेगेटिव में वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे हम कंपेयर करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोग किसी भी वर्ड को कैसे, किसी भी स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोडिंग सतीश एंड लर्न कोटलिन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब अगर मुझे फाइंड करना हो कि मेरे जो स्ट्रिंग है उसमें मेरा जो वर्ड है सपोज सतीश, मुझे यही फाइंड करना है कि इसका इंडेक्स कितने से स्टार्ट हुआ है। तो मैं इसमें बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि इंडेक्स ऑफ को मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद आप यहाँ डाल सकते हो स्ट्रिंग को कि ये मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। और अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं तो ये दिखा देगा कि मेरा किस पोजीशन पे। बेसिकली ये होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 था, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ तो ये 12 हो गया, करेक्ट। तो बेसिकली 12th इसका जो इंडेक्स स्टार्टिंग है वो 12th है, यानी कि जहां से भी ये स्टार्ट कर रहा है वो 12th नंबर पोजीशन है। और किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको मान लो वो डालना हो कि कोट्स कैसे डालें, करेक्ट। तो पहले आपको डुअल कोट्स स्ट्रिंग रखना है, फिर आपको सिंगल कोट्स स्ट्रिंग करके जैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज किया कोडिंग्स, सपोज कोडिंग जो भी आप समझ रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ऐसे है डबल स्ट्रिंग लगा के अगर आप इसको सिंगल कोट्स में रखते हो तब भी एज ए स्ट्रिंग ये काम करता है, लेकिन अगर आप सिंगल कोट में रखोगे तो ये वाली स्ट्रिंग को आपको फिर डबल करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको बेसिकली ये एरर दे देगा। मतलब ये एरर क्या आएगा कि भैया आप पहले जो है डुअल कोट्स यूज करो, नहीं तो पहले सिंगल कोट्स यूज मत करो। अगर आपको इनसाइड में सिंगल कोट लगाना है तो आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हो, जैसे नॉर्मली ये यूज हो जाएगा। तो आप बेसिकली कोटलिन्स में जो क्या बोलते हैं कोर्स इनसाइड स्ट्रिंग किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बेसिकली समझा दिया कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक बार एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ, दूसरा एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पे। तो बेसिकली ये है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ये है where, और मैंने एक और रखा नेम जैसे ए के अंदर मैंने रख दिया कि दिस इज माई थर्ड टेक्स्ट, दिस इज माई टेक्स्ट सपोज। अब मुझे ये जानना है कि इसको कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। तो बेसिकली स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का सिंपल सा तरीका है, अब जैसे आप हमेशा यूज करते हैं कि पहले क्या करो, आप लिख दो स्ट्रिंग नेम प्लस, फिर उसके बाद में आपको बीच में जो भी स्ट्रिंग लिखना है सपोज, या नहीं भी लिखना है तो आप ब्लैंक करके एक स्पेस डाल दो ताकि उसके बीच में बिटवीन में स्पेस आ जाए। उसके बाद आप सेकंड स्ट्रिंग को लिख दो और आप अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारा का सारा जो वर्ड है कोडिंग विद सतीश एंड लर्न कोटलिन प्रोग्रामिंग दिस इज माई टेक्स्ट, ये एक स्ट्रिंग में आ जाएगा, बट इनके बीच में मैंने स्पेस रखा है इसलिए यहाँ पे एक स्पेस भी आपको देखने को मिल गया। तो बेसिकली ये होता है कॉन्केटिनेशन, किसी भी चीज का कॉन्केटिनेशन करना। दूसरी तरीके से भी इसको कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं हम, जैसे कैसे, अगर मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे लगाऊं डॉट प्लस और जो भी वैल्यू है, जो भी दूसरी स्ट्रिंग है उसको मैं यहाँ पास कर दूं, तो भी रिस्पॉन्स जो है बेसिकली वो सेम ही आने वाला है कि हमारा जो कोडिंग विद सतीश, और उसके बाद में ये इसी के साथ में ऐड हो जाएगा। देखो आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सेम। हाँ, तो अभी हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हम देख लिया। एक और होता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टेम्पलेट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप जो भी बोलना चाहो वो आप बोल सकते हैं।
बेसिकली इसको यूज कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रखता हूँ मैं कोडिंग विद सतीश, इसको हटा देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा इजी हो जाए, और इसको सतीश करते हैं और कोडिंग विद को एक साथ रखते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये था मेरा एक स्ट्रिंग। अगर मैं इसको बेसिकली इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको टेम्पलेट भी बोलते हैं, तो मैं दोनों ही नाम से यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्या, इसको कैसे बेसिकली यूज करें, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा माई नेम इज, अब मुझे क्या है दोनों स्ट्रिंग को रखना है, तो पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा और उसके बाद जो भी फर्स्ट नेम था मेरा स्ट्रिंग का वो रख दूंगा। माई नेम इज दिस एंड सॉरी माई नेम इज ए एंड लर्न सपोज, और उसके बाद अगर मुझे दूसरी स्ट्रिंग लगाना है तो मैं फिर से डॉलर साइन लगाऊंगा यहाँ पे और जो भी स्ट्रिंग का नेम था वो रख दूंगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम है स्ट्रिंग नेम ही सिंपल। तो बेसिकली इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। मैं अगर रन करके दिखाऊं तो जो आंसर है वो बेसिकली आना चाहिए माई नेम इज सतीश एंड लर्न कोड विद, बेसिकली ऐसा आएगा। तो आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप से आता है। तो बेसिकली ये था स्ट्रिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी इश्यू है स्ट्रिंग से रिलेटेड या कोई और हमारे जो लास्ट लेक्चर्स रहे उनमें, तो बेसिकली आप मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।